गुड इवनिंग आप सभी को पुनः ठीक है क्लास 12 के पाठ्यक्रम के साथ ये वीडियो मिल रहा है, जिसमें आप सभी लोग सबसे पहले क्लास 12 के पाठ्यक्रम को ठीक है अच्छे से समझ लेंगे, देख लेंगे। ये पाठ्यक्रम रिड्यूस सिलेबस से बनाया गया है, जिसमें हम ठीक है 2022-23 के रिड्यूस सिलेबस के साथ ये पाठ्यक्रम देखना चाह रहे हैं, आपको समझाना चाह रहे हैं। क्योंकि यार 2022-23 में भी 30% सिलेबस आप टोटल बायोलॉजी रिड्यूस किया जा चुका है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा ये पाठ्यक्रम कितनी इकाइयों में बांटा हुआ है और ये पाठ्यक्रम इन इकाइयों में बांटकर कितने चैप्टर्स को हमें पढ़ना है इस पाठ्यक्रम में, जो हमें बोर्ड एग्जाम में ठीक है कंप्लीट इन चैप्टरों के द्वारा पूछे गए क्वेश्चनों के आंसर को देना है। देखते हैं सबसे पहला जो हमारा पाठ्यक्रम है ये इकाई 1 यानी प्रथम इकाई यूनिट फर्स्ट में रिप्रोडक्शन या जनन के रूप में है। इस रिप्रोडक्शन या जनन के रूप में वैसे 4 चैप्टर्स थे, यानी मुख्य रूप से 4 चैप्टर दिए गए थे, परंतु एक चैप्टर 1 रिड्यूस किया गया है, जिसे हम जीव जनन कहते हैं। तो इसके हटाने के बाद जो पहला चैप्टर बन रहा है दिस इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड हिंदी में इसे कहेंगे पुष्पी पादप में लैंगिक जनन, जो हमें सबसे पहले पढ़ना है। इसके बाद दूसरा चैप्टर है मानव जनन, जिसे हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये भी चैप्टर्स हमारे सिलेबस ऑफ 2022-2023 में इंक्लूड है, मानव जनन भी पढ़ना है। तीसरा चैप्टर है जनन स्वास्थ्य, इसे भी हमें इस ईयर के अंतर्गत इस चैप्टर को कंप्लीट हमें पढ़ना है, यानी रिप्रोडक्शन यूनिट के अंतर्गत हमें केवल 3 चैप्टर पढ़ना है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, मानव जनन और जनन स्वास्थ्य। चैप्टर्स को हम फर्स्ट यूनिट से लेकर लास्ट यूनिट तक के इन चैप्टरों को इसलिए सबसे पहले पाठ्यक्रम में बताना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें बोर्ड एग्जाम के लिए कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं ये जान लेना सबसे पहले अति आवश्यक हो जाता है, वरना आपकी कंफ्यूजन के कारण आपका ठीक है जो सिलेबस है जब पता नहीं चलेगा तो पूरी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। यूनिट सेकंड्स में इकाई 2 में ठीक है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन आनुवंशिकी एवं जैव विकास, इसके अंतर्गत हमारी मुख्य रूप से 4 चैप्टर से, परंतु 2 रिड्यूस किए गए इवोल्यूशन टॉपिक से, परंतु केवल हमें इस यूनिट में 2 चैप्टर पढ़ना है, यानी केवल जेनेटिक्स इंक्लूड है। चैप्टर 4 ठीक है वंशागतियों विविधता का सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ जेनेटिक्स, इसे हमें पढ़ना है। एंड सेकंड चैप्टर वंशागति का आणविक आधार, दिस इज द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है, यानी हमें जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन वाली यूनिट में केवल 2 चैप्टर पढ़ना है और चैप्टर रिड्यूस कर दिए गए हैं। इसी प्रकार अगर हम इकाई 3 यानी थर्ड इकाई यूनिट थर्ड्स की बात करें तो इसके अंतर्गत हमें मानव जीव विज्ञान एवं मानव कल्याण के बारे में, जिसमें हमें बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर पर डिस्कस करने हैं। इसके अंतर्गत भी 3 चैप्टर थे, जिसमें से एक चैप्टर रिड्यूस किया जा चुका है और हमें इस यूनिट में केवल 2 चैप्टर पढ़ने हैं। चैप्टर 6 आपका होगा मानव कल्याण, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, जिसके अंतर्गत हमें विभिन्न डिजीज के बारे में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में डिस्कस करने हैं। इसके अलावा 7वां चैप्टर है सूक्ष्म जीव एवं मानव कल्याण, जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रोल को ह्यूमन वेलफेयर के रूप में पढ़ेंगे, अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीवों के बारे में। देन आपकी इकाई 4 यानी चौथी इकाई प्रारंभ होगी, जो मुख्य रूप से बायोटेक्नोलॉजी के रूप में बनाई गई है। बायोटेक्नोलॉजी का कोई चैप्टर रिड्यूस नहीं किया गया है, यानी 2 चैप्टर इस यूनिट में दिए गए हैं, दोनों हमें 2022-23 सिलेबस में पढ़ना है। तो पहला चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी का है, चैप्टर 8 जीव प्रौद्योगिकी एवं सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिन्हें हमें पूरा डिस्कस करना है। और दूसरा चैप्टर आपका है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग, यानी बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। अब मैं इन चैप्टरों के कुछ टॉपिकों को बोल देता हूं, जो हमें अच्छे से ठीक है बचे हैं कुछ समय में बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करना है। तो पहले चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हमें LS सेक्शन ऑफ फ्लावर, ठीक है TS सेक्शन ऑफ पॉलन सेक, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर्स ऑफ ओव्यूल, स्ट्रक्चर्स ऑफ पोलन ग्रैंड, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकाट प्लांट एंड सम शॉर्ट नोट लाइक पॉलीम्ब्रियोनी, एपोमिक्सिस, डबल फर्टिलाइजेशन, इनके बारे में डिस्कस करना है। मानव जनन में हमें मुख्य रूप से नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, शुक्राणु की संरचना, अंडाणु की संरचना, इसके अलावा गैमीटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, फर्टिलाइजेशन, ठीक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, इनके बारे में डिस्कस करना है। और साथ में इसी चैप्टर में हमें प्लेसेंटा के बारे में भी पढ़ना है। इसके अलावा जनन स्वास्थ्य में हमें विभिन्न प्रकार के जनन स्वास्थ्य के उपायों और जनन संबंधी यौन संचालित रोग, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में पढ़ना है। कुछ टॉपिक्स स्पेशली हैं, जैसे ठीक है हमें यहाँ टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में पढ़ना है और एमिनोसेंथेसिस जैसी उलवेधन जैसी एक्स्ट्रा टॉपिक भी पढ़नी है। जेनेटिक्स के अंतर्गत दिस इज इंपॉर्टेंट यूनिट्स फॉर ठीक है जेनेटिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वंशागतियों विविधता के सिद्धांत में हम मेंडल्स लॉ पढ़ेंगे, मेंडल के नियम। देन उसके बाद में हम सभी लोग नो मेंडल वाद पर डिस्कस करेंगे, मेंडल के नियमों से विचलन पर डिस्कस करेंगे।
इसके अलावा हम उसके बाद कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स और ह्यूमन जेनेटिक्स जैसे सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, हीमोफीलिया, ठीक है, और भी बहुत सारे रोग जैसे, ठीक है, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम्स, इनके बारे में डिस्कस करेंगे और भी मेजर टॉपिक्स पर डिस्कस किया जाएगा। वंशागति के आणविक आधार में हम मुख्य रूप से डीएनए, आरएनए, अनुलेखन, अनुवादन, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रम, जेनेटिक कोडान्स, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार मानव कल्याण एवं सूक्ष्म जीव में हम मानव के शरीर में होने वाले विभिन्न सूक्ष्म जीवों के रोग, वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, फंगल डिजीज, हेलमिंथ डिजीज, इसके अलावा इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है, और साथ में वैक्सीनेशन प्रोसेस क्या होती है, या लास्ट में हम इस टॉपिक्स में ओपियाइड, कैनाबिनाइड्स, किलर या इन सब टॉपिकों के बारे में, ड्रग्स एवं अल्कोहल के प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। सूक्ष्म जीवों मानव कल्याण में हम मानव जीवन के लिए उपयोगी सूक्ष्म जीवों का वर्णन करेंगे। घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव, औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीव, इसी प्रकार हम पढ़ेंगे सीवेज ट्रीटमेंट में सूक्ष्म जीवों का रोल क्या है। इसी प्रकार हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का रोल क्या है, तो इस चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत वाले चैप्टर में हम किसी भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कैसे निर्मित करते हैं, उसमें कौन सी एंजाइम यूज होती है, कौन सी प्रोसेस है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो प्रौद्योगिकियों में उसके अनुप्रयोग में हम इनका उपयोग क्या है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा 5वीं यूनिट इकोलॉजी है, इसके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। इसी प्रकार इकाई 5 में हम सभी लोग इकोलॉजी या पारिस्थितिकी के बारे में डिस्कस करेंगे। इकोलॉजी के अंतर्गत मुख्य रूप से 4 चैप्टर थे, परंतु 2 चैप्टरों को 2022-23 के सिलेबस बोर्ड एग्जाम से रिड्यूस किया गया है। तो इस इकाई के अंतर्गत इकोलॉजी में हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे जीव एवं समष्टियां, ऑर्गेनिज एंड आर्ब्यूट्स, और सेकंड चैप्टर आपका है जो इस पूरी बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर 16 नंबर बना रहे हैं, 11वां चैप्टर जैव विविधता एवं संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आपको अवगत कर देते हैं कि इस पूरी बायोलॉजी में हम कौन सी यूनिट प्रारंभ करने जा रहे हैं। समय हमारे पास कम है, परंतु समय कम होने के कारण भी हमें कुछ विशेष स्ट्रेटजी के साथ कार्य करके पूरी बायोलॉजी तैयार कर लेने हैं। तो हम सबसे पहले रिप्रोडक्शन की यूनिट को हटा देते हैं, यानी हम अभी रिप्रोडक्शन पर डिस्कस नहीं करेंगे। हम इसी प्रकार अन्य यूनिटों को हटा देते हैं, यानी हम सबसे पहले यूनिट प्रारंभ करने वाले हैं जो सबसे पहले आपको पढ़ाया जाएगा। दिस यूनिट इज इकाई सेकंड, यूनिट सेकंड, दिस इज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। इसमें हम जेनेटिक्स और इवोल्यूशन का पहला चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना प्रारंभ करेंगे, यानी हम नेक्स्ट लेक्चर में पहला चैप्टर वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत का डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।